बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट लेक्चर देखें, न्यूक्लियर शिल्डिंग एंड डी शिल्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है अपना न्यूक्लियर शिल्डिंग एंड डी शिल्डिंग। अनुप्रयुक्त या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H0 की उपस्थिति में CH सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन परिसंचरण करते हैं, जिनके परिसंचरण से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो प्रोटॉन को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से परिरक्षित करता है। इलेक्ट्रॉन्स के परिसंचरण द्वारा उत्पन्न इस चुंबकीय क्षेत्र को प्रेरित या द्वितीय चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। प्रोटॉन पर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, अर्थात एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे कि H0 बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है और प्रोटॉन के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, जिसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उसकी दिशा के विपरीत है। प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन परिसंचरण से परिरक्षण जो आप देख रहे हैं वो डायग्राम से स्पष्ट है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अपन लगाते हैं और जो नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन के घूर्णन से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, वो लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होते हैं। अतः प्रोटॉन द्वारा वास्तव में अनुभव किए जाने वाला चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से कम होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यदि नाभिक को परिरक्षित करते हैं, शिल्डेड इलेक्ट्रॉन द्वारा कम परिरक्षित व अधिक परिरक्षित प्रोटॉन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में समान केमिकल शिफ्ट पर अवशोषित नहीं होते हैं। परिरक्षित प्रोटॉन अपफिल्ड उच्च चुंबकीय क्षेत्र में अपना अवशोषण दर्शाते हैं या सिग्नल देते हैं। इसको नाभिकीय परिरक्षण या परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। न्यूक्लियर डिशिल्डिंग। कुछ यौगिकों में विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के परिसंचरण से उत्पन्न प्रेरित या द्वितीयक चुंबकीय क्षेत्र पास के प्रोटॉनों को परिरक्षित या विपरिरक्षित करता है। यह प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन की स्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरणार्थ, बेंजीन के एरोमेटिक प्रोटॉन की स्थिति इस प्रकार की होती है कि वे प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र के उस भाग में स्थित होते हैं जहां बाह्य चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र को अभिवृद्धि रेनफोर्स्ड करता है, अर्थात एक ही दिशा में काम करते हैं। इन्हें अवशोषित होने के लिए कम तीव्रता वाले बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इस प्रकार एरोमेटिक प्रोटॉन अपेक्षाकृत डाउनफील्ड में, निम्न क्षेत्र में अवशोषण दर्शाते हैं। बेंजीन के सभी 6 प्रोटॉन डेल 7.27 पर सिग्नल देते हैं। देखें आप डायग्राम में, आप जो बेंजीन के
आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन संचरण होता है पाई इलेक्ट्रॉन के चक्रण से, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन के घूर्णन से जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होते हैं, जो कि डायग्राम में स्पष्ट है। हाइड्रोजन प्रोटॉन्स उस ओर हैं जहाँ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही डायरेक्शन में होती है। इसी प्रकार हम देखें एथीन, इसमें भी प्रोटॉन की स्थिति उसी प्रकार है जिसमें कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होती है। लेकिन अपन देखें एसिटिलीन, एसिटिलीन में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो घूर्णन है वो इस प्रकार है कि जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होता है। जो प्रोटॉन की स्थिति है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होते हैं। एथाइन में परिसंचरित पाई इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र के कारण एथीन की तुलना में प्रोटॉन का उच्च चुंबकीय क्षेत्र में अवशोषण दर्शाता है, क्योंकि एसिटिलीन या एथाइन में प्रोटॉन की स्थिति इस प्रकार की है जहां बाह्य चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का विरोध करते हैं। यदि हम कार्बन की विभिन्न संकर्ण अवस्थाओं में विद्युत ऋणता का निरीक्षण करें तो प्रोटॉन का अवशोषण का क्रम निम्नलिखित होना चाहिए: sp sp से ज़्यादा sp2 से ज़्यादा sp3 ऑफ फील्ड की ओर। लेकिन अंतिम त्रिबंध युक्त एल्काइनों के परिसंचरित पाई इलेक्ट्रॉन के कारण प्रोटॉन के परिरक्षण से ये एथीन की तुलना में उच्च क्षेत्र में अवशोषण करते हैं। एथेन, एथीन तथा एल्काइन में वास्तविक प्रोटॉन अवशोषण इस प्रकार है: डाउनफील्ड sp2, उससे ज़्यादा sp, उससे ज़्यादा sp3 ऑफ फील्ड की ओर। अब देखें केमिकल शिफ्ट। इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण से पहली बात, केमिकल शिफ्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, अधिकांशतः पूछते हैं, आता भी है और महत्वपूर्ण है। केमिकल शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण से प्रोटॉन सिग्नल उच्च क्षेत्र और तथा विपरिरक्षण के कारण प्रोटॉन सिग्नल निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार एनएमआर सिग्नल का उच्च या निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापन केमिकल शिफ्ट कहलाता है। केमिकल शिफ्ट को किसी और आर्बिट्री स्टैंडर्ड का संदर्भ यौगिक के प्रोटॉनों के अवशोषण के निर्देश में मापा जाता है, अर्थात विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक वातावरणों में उपस्थित नाभिकों के अनुनाद संकेतों का किसी आर्बिट्री स्टैंडर्ड से पृथक्करण केमिकल शिफ्ट कहलाता है। टेट्रामेथिलसिलेन को प्राय संदर्भ रूप में उपयोग किया जाता है। टीएमएस का उपयोग निम्न कारणों, टेट्रामेथिलसिलेन शॉर्ट नाम टीएमएस का उपयोग निम्न कारणों की वजह से किया जाता है: इसमें 12 रासायनिक तुल्य प्रोटॉन की उपस्थिति से इसकी बहुत कम मात्रा से ही प्रबल संकेत प्राप्त होते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सिग्नल के बहुत कम विद्युत ऋणी होने के कारण इसके प्रोटॉन अत्यधिक, दोबारा सुने पॉइंट सेकंड,
सिलिकॉन के बहुत कम विद्युत ऋणी होने के कारण इसके प्रोटॉन अत्यधिक परिरक्षित होते हैं। फलस्वरूप सामान्य कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित प्रोटॉन को परिरक्षित प्रोटॉन को तुलना में सिग्नल उच्च क्षेत्र की ओर प्राप्त होते हैं। दोबारा सुन लें। फलस्वरूप सामान्य कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित प्रोटॉन विपरिरक्षित प्रोटॉनों की तुलना में सिग्नल उच्च क्षेत्र की ओर प्राप्त होते हैं। देखें, प्राप्त सिग्नल की स्थिति को डेल जीरो या पीपीएम द्वारा प्रेरित कर दें। दोबारा सेकंड पॉइंट, सिलिकॉन के बहुत कम विद्युत ऋणी होने के कारण इसके प्रोटॉन अत्यधिक परिरक्षित होते हैं। फलस्वरूप सामान्य कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित प्रोटॉनों की तुलना में सिग्नल उच्च क्षेत्र की ओर प्राप्त होते हैं या उच्च क्षेत्र की ओर प्राप्त होता है। अतः टीएमएस से प्राप्त सिग्नल की स्थिति को डेल जीरो पीपीएम माना जाता है। पॉइंट थर्ड, यह अधिकांश कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। यह अक्रिय, चुंबकीय रूप से समदैशिक एवं वाष्पशील होता है। कम क्वथनांक के कारण इसे सरलता से वाष्पन द्वारा अलग किया जा सकता है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।